भारतीय बाजारों में बढ़िया रिकवरी आते हुए दिखाई पड़ी है। पहले शुरुआत करेंगे एडवांस डिक्लाइन के नंबर्स के साथ, जिसमें एक बढ़िया एडवांसेस अब आपको दिखाई पड़ेंगे कंपैरेटिवली डिक्लाइंस के। निफ्टी डे हाई के आसपास है, 48 अंकों के आसपास की बढ़त वहां पर देखने को मिल रही है, लेकिन एडवांस डिक्लाइन में करीब करीब 1800 शेयर ऐसे हैं जो कि तेजी के साथ कामकाज करते हुए लीड कर रहे हैं। निफ्टी बैंक और हैवी वेट्स स्पेशली एडवांस के 1600 साढ़े 1600 शेयर तेजी में है। एडवांसेस तादाद थोड़ी बढ़ी है, करीब 1400 थे थोड़ी देर पहले, अब 16 साढ़े 1600 है और 1300 शेयरों में बिकवाली देखने को मिल रही है। की कंट्रीब्यूटर लेकर आएगी कि आज रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कमान संभाली है और निचले स्तरों से वहां पर रिकवरी आई, जिसने मार्केट की तेजी को ड्राइव किया और फॉलो अप बाइंग हुई निफ्टी बैंक के अंदर, जिसका भी इंपैक्ट आपको दिखाई पड़ेगा। तो की कंट्रीब्यूटर में आपको दिखाई पड़ेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज, साथ साथ आईटीसी जैसे हेवी वेट जो कि एफएमसीजी से हैं, नेस्ले जो कि आज पार्टिसिपेट कर रहा है, और प्लस बैंक्स, ये बैंकिंग कंट्रीब्यूटर, एसबीआई जैसे नाम, रिलायंस, आईटीसी, एसबीआई, एनटीपीसी, कुछ ऐसे नाम जो कि मेजरली मार्केट को सपोर्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। प्रेशर है आईटी में, प्रॉफिट टेकिंग कह लीजिए, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, ये कुछ ऐसे नाम है जहां पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग आते हुए दिखाई पड़ रही है। एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। रूपक जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स को लेकर आपका एक टेक चाहूंगा। बाजार में लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी आई है, लेड बाय हेवी वेट्स, तो आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को? देखिए, जिस तरह से मार्केट 21,350 के आसपास से रिकवरी दिया, मेरे ख्याल से 21,350 फॉर वेरी शॉर्ट टर्म एक क्रूशियल सपोर्ट हो जाएगा। तो जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर है तब तक निफ्टी में स्ट्रेंथ बने रहेगा और 21,500 के ऊपर एक सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट आता है, मतलब डिसाइसिव ब्रेकआउट आता है तो 22,000 तक निफ्टी जा सकता है शॉर्ट टर्म में। और बैंक निफ्टी की लेवल्स रहेगा 48,000 के ऊपर अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आएगा कॉल साइड में। तो मेरे ख्याल से 48,000 के ऊपर बैंक निफ्टी जम के सपोर्ट करेगा निफ्टी को। तो 21,500 ये जोन के ऊपर आप नजर रख सकते हैं और इसके बाद जो तेजी है और ज्यादा थोड़ी प्रिवेल करते दिखाई पड़ेगी और ज्यादा प्रबल होते हुए दिखाई पड़ सकती है। निफ्टी बैंक को लेकर कोई टेक, क्योंकि आज पीएसयू बैंकिंग में बढ़िया तेजी आई है और निफ्टी बैंक में पीएसयू बैंकों का मेजर कंट्रीब्यूशन है। एसबीआई स्पेशली 650 के ऊपर एसबीआई होल्ड कर रहा है और वो फॉर्मली तेजी प्रोवाइड करा रहा है निफ्टी बैंक को भी। सो आप क्या रीड कर रहे हो निफ्टी बैंक में? निफ्टी बैंक में स्पॉट के हिसाब से 48,000 के ऊपर जाता है तो लॉन्ग करना चाहिए निफ्टी बैंक फ्यूचर में विद स्टॉप लॉस ऑफ 47,850 और टारगेट रहना चाहिए 48,400। 48,400 ये निफ्टी बैंक के लिए नए टारगेट्स जो कि रूपक को दिखाई पड़ रहे हैं। रूपक, अब इंडिविजुअल स्टॉक्स कहां पर आपकी नजर है, कहां लॉन्ग हो आप, कहां शॉर्ट हो? जैसा कि आपने कहा कि पीएसयू स्टॉक में बाइंग दिख रहा है तो मेरे हिसाब से आईओबी में बाइंग करना चाहिए। स्टॉक में अच्छे मोमेंटम आ गए और 4550 का स्टॉप लॉस में स्टॉक को बाई करना चाहिए फॉर ए टारगेट ऑफ 4870। इंडियन ओवरसीज बैंक 4870 के टारगेट्स के लिए आप इसे देख सकते हो। एक बार जरा पूरा पीएसयू बैंकिंग बास्केट लेके आइए, चाहे एसबीआई हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, पीएनबी हो, आईओबी हो, सब में ही एक अच्छे अपमूव आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और पूरा पीएसयू बैंकिंग बास्केट जो है वो एकाएक तेजी में आया है और दोबारा फ्रेश राउंड ऑफ बाइंग जो है वो छोटे बैंक्स के अंदर आते हुए आपको दिखाई पड़ेगी। तमाम बैंक्स जो हैं वो एक अच्छी तेजी के साथ सोफार कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़ रहे हैं, सभी के सभी डे हाई पर, लेकिन आईओबी को चुना है रूपक ने जहां पर एक अच्छी तेजी बनते हुए दिखाई पड़ सकती है। अच्छा, मिड कैप स्टॉक्स के ऊपर रुख कर लेते हैं, कहां पर एक अच्छी बाइंग आते हुए दिखाई पड़ रही है, कौन कौन से मिड कैप के टॉप गेनर्स यहां पर देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले एफएमसीजी शेयरों में एक बढ़िया तेजी है, जिसमें ज्योति लैब 2.5% ऊपर, वरुण बेवरेजेस 1160 के जोन्स में करीब 2.5% तेजी यहां पर है, गोदरेज कंज्यूमर 2% ऊपर है। न्यूज फ्लोज आए अभी कुछ देर पहले जुबिलेंट फूड में नए सीएफओ के आने के, 2% की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। फार्मा में लगातार दूसरा दिन जबकि जायडस लाइफ में अच्छी बाइंग है, ग्लैंड फार्मा 1.25% ऊपर है, टोरेंट फार्मा 1% ऊपर और ग्लेनमार्क फार्मा में भी करीब 1% के आसपास की बाइंग आते हुए दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा केमिकल शेयरों में आरती इंडस्ट्रीज स्ट्रॉन्ग मूव, कल भी आज भी। नोसेल करीब 4.25% ऊपर, हाइकल करीब 3% ऊपर, थिरुमलाई केमिकल रफली 2% के आसपास की तेजी यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ रही है, एक अच्छी तेजी है। मेटल शेयरों में बिकवाली है तो सेल में प्रॉफिट टेकिंग 3% नीचे, नाल्को 2% नीचे, हिंदुस्तान जिंक 1% नीचे और एनएमडीसी करीब 1% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ रही है। आईटी में मिड कैप आईटी प्रेशर में, फ्रंट लाइन भी इनफैक्ट
तो L&T टेक 2.5% नीचे, कोफोर्ज 2.5% नीचे, परसिस्टेंट करीब 1.5% नीचे और एम्फेसिस रफली 1% के आसपास की बिकवाली यहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़ रही है। और आज मिड कैप के चढ़ने वाले शेयरों में रेलवेज, तो रेलवेज वैसे भी तेजी में है, 6% ऊपर IRFC करीब 100 रुपए के लेवल्स पे, देवयानी करीब 6% ऊपर, न्यूज फ्लोज नए थाईलैंड मार्केट्स में एक्सपैंड करने के, ऑयल इंडिया करीब 4% ऊपर और वोल्टास बढ़िया शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट 3% की तेजी 896 के जोन्स में ये भी कामकाज करता दिखाई पड़ रहा है। और मिड कैप के गिरने वाले शेयरों में जी एंटरटेनमेंट, न्यूज फ्लोज के बीच में 4% नीचे, L&T टेक 2.5% नीचे, यस बैंक कल की तेजी के बाद 2.5% नीचे और कोफोर्ज रफली 2-2.5% के आसपास की बिकवाली यहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़ रही है। रूपक, कोई FMCG में से कोई नाम आपने ऑप्ट किया है क्या? आज लार्ज कैप में से नेस्ले, ITC तेजी में, मिड कैप में से जुबिलेंट तेजी में, ज्योति लैब तेजी में से, तो यहाँ से कोई नाम जो आप ऑप्ट कर रहे हो FMCG में से? FMCG में सबसे पहले हम लोग नेस्ले पिक किए थे हमारे क्लाइंट के लिए, तो ये हमारा टारगेट हो गया। तो नेक्स्ट हम लोगों का पीक रहेगा टाटा कंज्यूमर। इस स्टॉक ने कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया और इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर कंटिन्यूअसली ट्रेड कर रहे फॉर द लास्ट फ्यू वीक्स। तो मेरे ख्याल से इसमें जो मोमेंटम है वो मोमेंटम 1030 तक लेके जाएगा स्टॉक को, और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा 954 में। तो नेस्ले जिसके टारगेट्स अचीव होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं रूपक को, लेकिन FMCG स्पेस में जो पिक है वो अभी भी यहाँ पर लगातार मेंटेन है। तो तमाम वो स्टॉक्स जहां पर न्यूज फ्लोज ड्रिवन, ट्रिगर ड्रिवन एक अच्छा अपमूव बनता दिखाई पड़ रहा है। शंकरा बिल्डिंग करीब 8% ऊपर कामकाज करते हुए, केन्स 6% ऊपर है, JTL करीब 4% ऊपर, अपोलोटार फ्लैट है, लेकिन देवयानी 6% की बढ़िया तेजी यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ रही है। वैसे भी एक टेलविंड मिल रहा है FMCG का, तो तमाम QSR कंपनियां जैसे कि वरुण बेवरेजेस हो गया, जैसे कि देवयानी हो गया, कि देवयानी का अपमूव है तो वरुण में भी अपमूव है, और साथ साथ जुबिलेंट जैसे स्टॉक भी एक अच्छी तेजी के साथ आज कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहा था। पूरे FMCG पैक में भी एक अच्छी तेजी बनते हुए दिखाई पड़ रही है, तो उसका भी इम्पैक्ट आप मान के चल सकते हैं। तो रूपा, कोई राय आपकी देवयानी इंटरनेशनल पे करीब 6% की तेजी देखने को मिल रही है? जी हाँ, देवयानी रिसेंट जो डेली चार्ट है उसके ऊपर जो 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर आज ब्रेकआउट दिया विद वॉल्यूम। तो मेरे ख्याल से जो मोमेंटम आज क्रिएट हुआ ये कंटिन्यू रहेगा टिल द टाइम इट इज ट्रेडिंग अबव 188। तो 188 का स्टॉप लॉस में एक इसको बाय किया जा सकता है या होल्ड किया जा सकता है फॉर ए टारगेट ऑफ 215 काइंड ऑफ लेवल्स के लिए। 215 के टारगेट्स के लिए आप इसे एक बार को लॉन्ग साइड पर देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया रूपक हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बातचीत करने के लिए बाजार को लेकर भी। लेकिन जाने से पहले खिलाड़ी अपडेट, जहां पर